मॉर्निंग मेरी प्यारी प्यारी पब्लिक, वेलकम बैक टू माय चैनल मुबीना पीयूष की दुनिया। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज लो जी चलो जी, आज हो गई है एक नई सुबह। आज है मदर्स डे। मेरी ओर से मेरी सभी महिला मित्र को, सारी लेडीज़ को हैप्पी मदर्स डे। और ख़ास करके जो वर्किंग वूमन है, सिंगल मदर है, उसको तो इतना सारा हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि बहुत टफ होता है काम करके बच्चों को घर पर छोड़कर जाना। इसलिए उन सबको हैप्पी मदर्स डे, और सारी मम्मियों को हैप्पी मदर्स डे। आज है मदर्स डे और हमारे दादा का बर्थडे, मतलब कि मेरे ससुर का बर्थडे। आज हम खाने में कुछ स्पेशल बनाएंगे, दादा का बर्थडे है इसलिए, और मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे। कैसे करेंगे पता नहीं, लेकिन अच्छा खाना बनाकर सेलिब्रेट करेंगे। ओके, हम फ्री हो चुके हैं रूटीन काम कर बस थोड़ी देर बैठे थे ऐसे ही, सोचा व्लॉग स्टार्ट कर दूँ खाना बनाने से पहले, इसलिए अभी खाना बनाने जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी आज की थाली। चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बाय बाय, हैप्पी मदर्स डे। लो जी चलो जी, आज का मेनू है तैयार। आज का मेनू कुछ खास है, क्योंकि आज हमारे दादा का बर्थडे है, मीन्स कि मेरे ससुर जी का बर्थडे है और मदर्स डे भी है। इसलिए आज के मेनू में था खमण, पापड़, छोले राइस, टमाटर की सब्ज़ी, श्रीखंड और घी लगाई हुई रोटी और गुजरातियों की फेवरेट छाछ। तो चलो आप सब खाने और लुत्फ़ उठाइए इस थाली का। आपको थाली कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। दादा को टमाटर की सब्ज़ी बहुत पसंद है, खमण बहुत पसंद है, इसलिए दादा के लिए हमने स्पेशली बनाए थे और हमने दे दिया दादा को सरप्राइज़। दादा हो गए थे एकदम खुश, और दादा को खुश देखकर हम सब बहुत खुश थे। आज था पापा का बर्थडे और कियाना और सास हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग गा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। पापा ने भी बहुत एंजॉय किया, बहुत खुश हो चुके थे पापा कि आज हमने उन्हें सरप्राइज़ दी। बस देखो, सास कियाना बोल रही है कि नहीं मैं केक काटूंगी, तो सास बोल रहे हैं नहीं मैं केक काटूंगी। ये हर घर के बच्चों की कहानी होती है, बर्थडे किसी का भी हो, केक तो बच्चों को ही काटना होता है। बस देखो, इसी बात पर लड़ते झगड़ते हंसते मुस्कुराते हम केक काट रहे थे और दादा का बर्थडे एंजॉय कर रहे थे। बस घर में बड़ों का होना अच्छा होता है, ब्लेसिंग होती है बड़ों का, बच्चों को दादा का प्यार मिलना। मेरे दोनों बच्चों को अपने दादा का प्यार मिला है। कभी कभी वो होता है ना कि बच्चे अपनी ज़िद कहाँ पर पूरी करें। हमारे बच्चे अपने दादा के पास ज़िद पूरी कर रहे हैं सारी। अभी दादा थोड़े से बीमार चल रहे हैं, इसलिए नहीं तो वो बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, मंदिर ले जाते हैं, दरगाह पे भी ले जाते हैं, नाश्ता कराने भी ले जाते हैं दादा। बस देखो, हंसते खेलते दादा का बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने। दादा का बर्थडे पे ना सास और कियाना बहुत एक्साइटेड थे कि हमें दादा को सरप्राइज़ देनी है, दादा कितने खुश हो जाएंगे। सच में दादा बहुत खुश हो गए, और बस एक ब्लेसिंग है दादा की हमारे घर में होना, बड़े बूढ़ों का होना घर में अच्छा होता है, ब्लेसिंग होती है एक। दादा को डायबिटीज़ है, इसलिए दादा ज़्यादा केक नहीं खा रहे, हम सबको खिला रहे हैं। अभी सोनी साहब की बारी थी, अभी बच्चों की बारी आ गई, फिर मैंने भी केक खाया था, लेकिन मैं शूट कर रही थी इसलिए मैंने बाद में केक खाया था और खिलाया था। बच्चे केक छोड़ नहीं रहे हैं, बच्चों को ये वाली चॉकलेट मेरी और ये वाला पार्ट मेरा, बस ऐसा ही करना है बच्चों को। ये था दादा का केक और छोटी सी डेकोरेशन, और ये है हम, हमारी फैमिली प्यारी सी, और भाभी हमारी फैमिली है। भले ही वो हमारे घर पर काम करते हैं, लेकिन वो हमारी फैमिली ही है। और यहाँ पर मुझे सच में सरप्राइज़ मिली, सच्ची वाली सरप्राइज़। सास मेरे लिए फूल लेकर आया था, उसने होममेड कार्ड बनाया, वो हर बार बनाता है। लास्ट टाइम ना उसने मेरे लिए केक बनाया था बिस्किट से, और ये सोनी साहब मुझ पर फूल बरसा रहे थे। देखो यहाँ पर उसने छोटा सा डेकोरेशन किया। हमारा घर छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, इसलिए स्पेस नहीं होती, तो हम छोटे छोटे डेकोरेशन करते हैं छोटे छोटे पार्ट में। देखो ये उसने मेरे लिए कार्ड बनाया था और अंदर बहुत प्यारा लिखा था मेरे बेटे ने मेरे लिए कि लव यू मम्मा, यू आर वेरी स्पेशल टू मी। बस मैं बहुत इमोशनल हो चुकी थी तब, और इतनी खुश हुई ना
कितना अच्छा लगता है ना हमारा बेटा हमें सरप्राइज़ दे। उसने जो मुझे फूल दिया ना, वो फूल मैंने अभी तक संभाल कर रखा है और रखूँगी भी। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और ये सबसे बेस्ट गिफ्ट था। उसको पता है कि मम्मा को डेयरी मिल्क बहुत पसंद है। वो डेयरी मिल्क भी अपने पॉकेट मनी से बचा कर लेकर आया था। और ये देखो, हंसने वाली बात है कि हम देखो मम्मियों का सरप्राइज़ मिलने के बाद भी हम यही काम करते हैं। लेकिन मुझे बोला था सास ने कि लो मम्मा, लाओ मैं कर देता हूँ, आप मत करो। मैंने कहा नहीं, मैं कर रही हूँ। और ये सोनी साहब शूट कर रहे थे। लाओ मैं वीडियो उतारता हूँ, तू बाल झाड़ू निकाल रही है ना। बस देखो, अभी तो हो गया है मेन चीज़ शुरू। मेन सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। हम निकल चुके हैं हमारी श्याम सुंदरी को लेकर, रेडी होकर बच्चों को लेकर बाहर, बच्चों की फेवरेट जगह पर हम लेकर आ चुके हैं बच्चों को। बच्चे बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे। था मदर्स डे, लेकिन हम गए थे बच्चों की फेवरेट जगह पर। और दादा का बर्थडे था तो बच्चों ने बोला कि नहीं, हमें हमारी फेवरेट जगह पर ही लेके जाओ। लेकिन वो कहते हैं ना, माँ बाप वहीं खुश होते हैं जहाँ बच्चे खुश होते हैं। इसलिए हमने भी बोला ठीक है, आप लोगों को जाना हो वहीं लेकर जाएंगे। और ये दोनों भाई बहन हमेशा जो करते रहते हैं। बस देखो, हम आ चुके थे बच्चों की फेवरेट जगह पर, फन वर्ल्ड। ये है बच्चों का फेवरेट प्लेस और बच्चों की मम्मी का भी। जब हम बच्चे थे ना तो हम भी यहीं पर ही आते थे, फन वर्ल्ड पर। ये यहाँ पर सोनी साहब डिस्कशन कर रहे हैं, वो और सास, कि कौन से वाला बेल्ट ले। उसमें वो पैकेज होता है कि इतने से इतने रुपीज़ में इतनी राइड्स आती है, इतने से इतने रुपीज़ में। जो राजकोट में रहता है उसको पता ही होगा कि फन वर्ल्ड में किस तरह की सिस्टम है। और सास ने वो सारी राइड्स वाला, वो प्लेटिनियम वाला जो होता है ना, वो काट लिया था, जिससे वो सारी राइड में बैठ सके। और उसकी राइड में, उसके कार्ड में ये जो एक अलग किड्स सेक्शन होता है ना, वहाँ पर मैं कियाना को लेकर बैठ गई थी और सोनी साहब गए थे सास को लेकर सारी राइड एंजॉय करने के लिए। क्योंकि वैकेशन है और छुट्टी वाला दिन है तो बहुत ट्रैफिक रहता है, और इसलिए हम दोनों अलग अलग डिवाइड हो चुके थे। देखो यहाँ पर कियाना इतना एंजॉय कर रही थी ना, अभी देखना मुझे बोलेगी कि मम्मा मुझे भी करने दो। इतनी परेशान कर रही थी ना मुझे, ये चुटिया मुझे इतनी परेशान कर रही थी ना, ये दो चुटिया वाल के। देखो है ना, मेरी गुड़िया रानी कितनी प्यारी है, मेरी बेबी, मेरी बच्ची। कौन कौन को कियाना पसंद है, किस किस को, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कैसी लगती है कियाना वो भी मुझे बताना। कियाना ने भी बहुत एंजॉय किया। हाँ, वो बोल रही है मैं ऐसे ही बैठूँगी यहाँ पर। और ये वाली राइड में ना वो बैठी और वापस उतरी और वापस बैठी। और उसको ना ये भालू बहुत पसंद है। जब भी यहाँ पर आती है ना, वो भालू के साथ बातें करती है। पता नहीं क्या बातें करती है, लेकिन करती ज़रूर है। और यहाँ पे मुझे क्या बोल रही थी कि ना, पता है, लाओ इस एरोप्लेन की चाबी मुझे दो, हेलीकॉप्टर की। और मैं देखो, मुझे इशारा कर रही है कि चाबी दो मुझे, तो मैं हेलीकॉप्टर चलाऊँ और ये हेलीकॉप्टर चल जाए। ये वाला हेलीकॉप्टर जब हम छोटे थे ना, तो इसमें गेम होती थी। सामने पानी वाला होता था बॉल्स, और हमें इससे ऐसे ऐसे करना होता था उसका हैंडल, और वो बॉल्स उड़ते थे वहाँ पर। हम जब छोटे थे ना, तब ये गेम ऐसी थी। अभी देखो, ये वाला झूला किया ना सब राइड एंजॉय की, सब। ये वाले झूले में के बोली मम्मा मैं ऐसे लेटे लेटे ही सोऊंगी, तो वो लेटे लेटे एंजॉय कर रही थी। और अब बारी आ चुकी है हमारे सास की। उसने आधी राइड तो ख़त्म कर चुकी थी। वो तो सोनी साहब उतारने से रहे वीडियो शूट के, जो उसे पसंद नहीं है इसलिए। और ये मेरा राजा बेटा अपना घोड़ा लेकर चल दिया है, तबड़क 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 तबड़क। और आगे हमारी रानी बेटी की बारी। रानी बेटी बैठ चुके हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं उसको, हाथी में। देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। मुझे पता है आप सब अपने बच्चों को लेकर जाते हो, एंजॉय कराते हो। मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जो दिखा रही हूँ, जो बता रही हूँ, वो सब रियल बता रही हूँ। यहाँ पर देखो, फनवर्ल्ड वालों ने ना उनके आने वाले ग्राहक, उनके लिए तो हम ग्राहक ही हुए ना, आने वाले हम सबको परेशानी ना हो इसलिए ऐसे फव्वारे लगा दिए हैं। गर्मी के कारण लोगों को परेशानी ना हो इसलिए। बहुत अच्छा काम किया है। इतनी ठंडक लग रही थी, इतने सारे लोग थे ना, फिर भी। और हम यहाँ मम्मी बेटी सास का इंतज़ार करते हुए कि सास कब आएगा।
देखो बोर हो रही थी ये हमारी गुड़िया रानी सास का इंतज़ार करते हुए। ओ ये देखो लायन मुझे बोल रहा है आओ मैं तुम्हें खा जाऊँ। यहाँ की या ना फुल बोर हो रही थी, एकदम बोर हो रही थी और मुझ पे चिल्ला रही थी कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। और ऑलरेडी किया ना 2 पॉपकॉर्न खा चुकी थी और उसे और पॉपकॉर्न खानी थी और मैंने उसको पॉपकॉर्न दे देने से मना किया, इसलिए उसका मुंह देखो, देखो देख रहे हो ना। और ये सेकंड लास्ट थी सास की ये गेम्स, ये भूल भुलैया जैसे है। सास ने इसमें बहुत एंजॉय किया, लेकिन ना ये वाली वीडियो मैं पूरा ले नहीं पाई हूँ शायद, मुझे बहुत अंदर से वो हो रहा था। अंदर जो दीदी काम करते हैं ना उसका बच्चा यहाँ पर बैठा है, देखो बेटा है बेटी आई डोंट नो, शायद बेटी है। वो इतनी रो रही थी ना और उसकी मम्मी ना बाहर ऐसे लाइन ठीक करवा रही थी। कितनी मजबूरी भी कितनी अजीब चीज़ होती है ना, अपने बच्चे को रोता देख दूसरे के बच्चों को एंजॉय करने के लिए अंदर भेजना। वो लड़की बहुत रो रही थी कि मम्मा एक बार उठा लो, मम्मा एक बार उठा लो। चलो खैर उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बस दुख होता है उसके लिए। देखो ये हमारे माता जी अपने ओरिजिनल रूप में आ चुके हैं, फुल बोर होकर, फुल कंटाड़ कर। हमारे गुजराती में बोर होने को बोलते कंटाड़ो आ गयो यार। और अपने बाल वाल खोल कर वो फुल कंटाल चुकी थी। फिर वापस से मैंने उसके हेयर कम किए और हमारे सोनी साहब देखो वहाँ पर गोखलाમાં જઈને સંતાઈ ગયા છે जो गोखलाમાં। सॉरी गुजराती टोन आ गया वापस मेरा, गुजराती में उसको गोखले को, गोखला मीन्स छोटी सी स्पेस बोलते हैं उसको, वहाँ जाकर छुप गए हैं। और ये हमारे लाट साहब की थी आखिरी वाली गेम क्रिकेट, जिसका उसको अभी हाल फिलहाल में बहुत भूत चढ़ा हुआ है। बस क्रिकेट 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 ही करता रहता है पूरा दिन। कल ही मुझे बेड का खर्चा करवाया उसने। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बच्चों से बढ़कर क्या होता है हमारे लिए। उसने बहुत एंजॉय किया क्रिकेट, दोनों बच्चों ने बहुत एंजॉय किया क्रिकेट। और दोनों बच्चे अभी भूख से बेहाल हो चुके थे, उनको बहुत भूख लगी थी बच्चों को, खास करके कियाना को। अभी हम सोच रहे थे कहाँ खाने जाए जहाँ पर ट्रैफिक ना हो, वेकेशन का ट्रैफिक ना हो और संडे भी था साथ में, उसका भी ट्रैफिक ना हो, वैसी जगह पर जाने को सोच रहे थे हम। और यहाँ पे उसकी टर्न हो चुकी है ख़त्म और वो एकदम खुश होकर आ गया है बाहर, देखो। और सोनी साहब ऐसे मस्त चलते हुए अपने दोनों शेरों के साथ गाड़ी लेने जा रहे थे और मुझे बोला तू भी आ जा बाहर। अभी हम निकलते हैं, जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए। गुजराती में बोलते हैं जा पटवा। हम ठहरे शौकीन लोग खाना खाने के लिए, वो तो हमारे शरीर देख के आपको पता ही चलता होगा। और ये मैडम आ चुके हैं अपने असली रूप में। बस वो कहीं पर भी जाती है ना ऐसे वाली कंक्रीट देख लेती है ना पूरा, मैंने मना किया ना इसलिए आके बैठ गई अपना मुंह फुला कर और गुस्सा होकर। ओए होए यहाँ पर हमारे सोनी साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी, उसको आज बुखार थी, फिर भी वो बच्चों को लेकर आए क्योंकि सास को किया था प्रॉमिस और प्रॉमिस पूरा करना था उन्हें, इसलिए इतना सा मुँह करके बैठे। खाने का भी वेट कर रहे थे, खाने का भी बहुत लेट आया था, हम कब से वेट कर रहे थे और बहुत देर बाद आया खाने का। देखो ये हमारी चंपाकली को फ़ोन कर दिया ना इसलिए वो बैठ गई है शांति से। और हमें चापटना है, भूख लगी है, सब खाना खाना है, पेटનો ખાડો પૂરવો છે, અમને ફૂલ ભૂખ લાગી હતી અને મેં ભૂખથી ગાંડા તૂર થયા હતા। और सास बोल रहा है कि मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, मैं पूरा पानी पी जाऊँ क्या? मैंने कहा नहीं पीना पूरा पानी। और मैं यहाँ खाने की वेट करते करते थक चुकी थी, मुझे बहुत लगी थी भूख और मैं ऐसे ही मन में सोच रही थी कि आ मारा दीकरा હવે ક્યારે જમવાનું આપશે, ફૂલ ભૂખ લાગી છે, હવે આ લોકો જમવાનું આપે તો સારી વાત છે, જમવાનું આપે તો આપણે ઝાપટીને ઘર ભેગા થઈએ, मतलब कि खाना वो जल्दी दे तो अच्छा, हम खाना खाकर जल्दी से घर जाएं क्योंकि थक चुके थे बहुत। और ये आ चुका है हमारा खाना, ये है रोटी, पनीर की सब्ज़ी और हैदराबादी बिरयानी। सास यहाँ वहाँ इधर उधर देखे बिना लगा है झापटने, मीन्स के खाना खाने।
और सोनी साहब भी मंडे हैं झापटने। और कियाना को मैं खिला रही थी मोबाइल देखकर कि वो वेट कर रही थी कि मम्मा मुझे खाना खिलाओ। और खाना हम पूरा झापट के निकल चुके हैं घर की तरफ। और आपको पता ही है हमारा रिचुअल कि ऐसे अंडर ब्रिज आता है तो हम ऐसे हाथ खोल कर सब करते हैं। कियाना को बहुत अच्छा लगता है। सास भी छोटा था ना, सास भी ऐसा करता था। चलो मिलते हैं कल। हम आ चुके हैं घूम घाम कर झापट कर। बस गर्मी बहुत हो रही थी, मैं नहा कर अभी जस्ट निकली हूँ। मेरी आंखें इतनी लाल हो जाती है, गलत मत समझना, मैं जब भी नहा कर निकलती हूँ मेरी आंखें लाल हो जाती है। ये तो बहुत आपको मोबाइल में शायद कम लग रही होगी, लेकिन बहुत ही लाल हो जाती है, एकदम रेड रेड। ऐसा लगता है मैं पी के टल्ली हो चुकी हूँ, इतनी लाल हो जाती है मेरी आंखें। चलो आ चुके हैं हम घर। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, हमने भी बच्चों के साथ बहुत एंजॉय किया। आज का व्लॉग यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल। स्टे ट्यून, प्लीज़ मुझे लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब, प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करो, अपना सपोर्ट दो, प्यार दो। लव यू ऑल और थैंक यू इतना प्यार ऑलरेडी देने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं कल के व्लॉग में नए दिन के साथ। बाय।